हेलो डियर स्टूडेंट्स, नया टॉपिक शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। इज दैट क्लियर? लेकिन अभी आपको बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। व्हाट यू नो, तो आप एक बेहतरीन चीज को जानते हैं, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, ट्राइंगल्स। और मैंने इसीलिए सारे के सारे स्टूडेंट्स को पहले पूरी तरीके से ट्राइंगल्स का डिटेल बताया है, बहुत डीप में जाके, ठीक है ना। तो कितनी चीजें जरूरी हैं वो मैंने आपको बता दी है, उनको मैं लगातार बताता रहूंगा। एंड सो मेनी टाइम्स आई सेड टू यू ऑल पीपल दैट द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। तो आप उस डिफरेंट मैनर में लें, अपने हथियारों को हमेशा तैयार रखें। आपको मालूम होना चाहिए कि लाइन क्या है, आपको मालूम होना चाहिए एंगल्स क्या हैं, आपको मालूम होना चाहिए एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, आपको मालूम होना चाहिए ट्राइंगल्स क्या है और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या है। और आप ये सोचो कि ट्राइंगल को आप पढ़ना छोड़ दोगे, ठीक है, हो गया सर कंप्लीट, होता नहीं है। इट नेवर गेट कंप्लीट आउट, बिकॉज हर बार कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज, नई चीज मिलती रहती है, नया क्वेश्चन मिलता रहता है। तो जब मौका मिलेगा, हो सकता है अभी हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हो, लेकिन मुझे बीच में मौका मिलेगा तो मैं फिर ट्राइंगल का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो कुछ मैंने पहले से चीजें आपके सामने लिखी, ये बहुत जरूरी है। सम ऑफ द कंफ्यूजिंग टर्म्स, word is coming as trapezium, word is coming as parallelogram, then there is a rhombus, there is a kite, then it goes out to be as a rectangle, it goes out to be as a square. लेकिन चूंकि ये कंफ्यूज करेंगे ना, आपको पता लग गया, तो इट इज द जॉब ऑफ द टीचर, इट इज द जॉब ऑफ द ट्रथफुल टीचर कि आपको कंफ्यूज ना होने दे। तो वो एक साइंटिफिक सीक्वेंस बनाता है और बताता है कि यार इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, और फिर खुद कंपैरिजन करता है, फिर खुद कंपैरिजन बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराता है। उन सब चीजों पे हम काम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रिलेटरल्स। एग्रीड? I say I will deal with 4 vertices. In case of triangles, you dealt with 3 vertices. तो ठीक है, A, B, C, D. This is A here, it is B here, it is C here, it is D here. Agreed? पहला इंस्ट्रक्शन आपको है that join any 2 vertices only with a straight line. You are not permitted to join any 2 vertices by the curve like this. आप इस तरीके के कर्व से ज्वाइन नहीं कर सकते, यू आर नॉट परमिटेड। एग्रीड? नंबर 1 थिंग। तो अब मैंने पहली चीज तो ये डिसाइड कर ली कि जब भी मुझे वर्टिसेस को ज्वाइन करना है, मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, उन्हें एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा। एग्रीड? और अब आप कुछ मत करिए, आप वर्टिसेस को ज्वाइन करते हुए एक रेगुलर मैनर में आगे बढ़िए। सपोज मैंने ये डिसाइड कर लिया दैट आई विल गो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। इज दैट क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज। या मैंने डिसाइड कर लिया दैट आई विल गो क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की दिशा में। तो आप वैसे ही चलते रहिए, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा लेट्स वी गो क्लॉकवाइज, चलिए हम क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की सुइयों की दिशा में चलते हैं। तो मैंने ए से डी को ज्वाइन किया, वर्टेक्स ए आई ज्वाइन विद अ स्ट्रेट लाइन बाय द डी, और फिर घूमता हुआ आया आपके पास में। Now you see that I am joining D with C, then I am joining the C with B, and then it is a B with A. That's the situation there. मैं एक बार आपके सामने फिर बनाता हूँ। A get joined with D straight line, 2 vertices. D get joined with C straight line, 2 vertices, and then it is going out to be as C with B, and ultimately it goes out to be as B with A. So I am joining all these things with a straight line, and you are viewing that it is a closed figure. I am starting from A, I am moving to D, A, D, then it is going to be a C here, then it is B here, A, D, C, B, and I am going back to A. मैं फिर वापस कहाँ चला गया? A पर चला गया। So it is A, D, C, B, A. समझ रहे हैं आप मेरी बात को सब लोग, है ना। तो आपने कहा सर A to D straight line, D to C straight line, C to B straight line, and B to A straight line. This is definitely a closed loop. Having how many vertices? Having the 4 vertices, and one more important thing, that having how many sides? So it is having the 4 sides. Do you agree with me? तो एक closed loop बना, which is having, you see, that 4 sides, 4 vertices, and we are calling it as simply the quadrilateral. अभी इसमें कई सारे कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, मैंने फिर से आई एम जस्ट गोइंग फॉर 4 वर्टिसेस।
अब किसी ने क्या किया कि ए को डी से ज्वाइन कर दिया, आई एग्री, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, डी को सी से ज्वाइन कर दिया और फिर सी को ले जाके बी से ज्वाइन कर दिया, एंड दैट फेलो इज आस्किंग मी सर दिस इज ए डी सी बी। मैंने फिर कहा कि सर ये ए डी सी बी ये रहा, ए डी सी बी ये रहा आपके पास में ए डी सी बी, एग्रीड, या मैं उठा के कह दूं ए बी सी डी वॉट एवर इट बी देयर। तो सर दिस इज गोइंग टू बी एज ए डी सी बी, इज इट गोइंग टू बी एज अ क्वाड्रिलेटरल? I say no. I say no immediately. Why I am saying it? अरे यार this is going out to be as a vertex also. तो आपके पास में A B C D आप देख रहे हो, लेकिन इसका क्या करूं? This P, it is the intersection of these two sides, B C and A D. आपने उसे नजरअंदाज कर दिया, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। If you are saying that there are 4 vertices, मैं कहूँगा क्या कर रहे हो यार, कितनी छोटी सी बात को आप जो है भूल रहे हैं। इट इज हैविंग द 5 vertices एंड वन मोर थिंग, इट इज नॉट अ क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप तो सिर्फ इतना सा खत्म हो गया, और पीसीडी की आप बात करोगे तो फॉर मी पीसीडी इज अ ट्रायंगल। अरे भाई ये आपने जो है ये तो ओपन छोड़ दिया ना, हाँ या ना, तो ये कंफ्यूजन मैंने क्रिएट किया है ना, और आपको कहा देखो अब बहुत सारी चीजों को आप सोच सकते हो सर, कुल मिला के इट इज अ गेम, यस इट इज अ गेम, खेल ही तो है ये। आप पढ़ाई को खेल की तरह नहीं रहते ना, वहां तो आप हर बॉल पे विकेट लेना चाहते हैं, हर बॉल पे 6 मारना चाहते हैं, यहाँ आप पतली गली से निकलने की सोचते हैं। यू शुड हैव टू फेस इट। तो फिर मैंने कहा लेट्स सी दैट देयर आर 4 vertices, it is A here, it goes out to be as B suppose here, then I say C is here, agreed, and let D is here, है ना। मैंने A B C D लिया, आपके सामने 1 2 3 4 भी ले सकते, 1 2 3 4 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है किसी की भी। अब कोई मुझे कहता है सर सपोज आई ज्वाइन B to C, आई एग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो कहता है सर दिस इज गोइंग आउट टू बी इज द केस, and then it is A here, and then I join it to be like this. It is this one, this one, this one. फिर मैं कहूँगा यार it is 1 2 3 sides are there. It is not a closed loop. My requirement is 4 vertices. Agreed. My requirement is 4 vertices, 4 sides. इससे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज लूप। अब आप मुझे कहोगे कि सर ये क्या क्लोज लूप है? नो, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ जेड, है ना। तो आई विल नॉट कॉल इट एज अ क्वाड्रिलेटरल, आई विल नॉट कॉल इट एज अ क्वाड्रिलेटरल। अब कई बार क्या होता है कि आपको इस तरह की फीलिंग्स आ जाती हैं कि सर क्वाड्रिलेटरल में कोई साइड स्ट्रेट होना जरूरी है, कर्व नहीं हो सकता। और उसने बच्चे ने मुझे कहा दैट इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी, इट इज सी एंड डी, एंड द फेलो joins it like this, A to B, it is a straight line, it is going out to B is a straight line, and then it goes out to be like this, A B C D, and it looks to be as a closed loop. But is it A to B joining is a straight line? No. It is A to D or D to E, D to A. Is it a straight line? No. And if the vertices are not joined via the straight line, मैं straight forward नकार दूंगा कि वो quadrilateral नहीं हो सकता। मुझे जब भी 2 vertices को join करना है, I should have to join it by the straight line. Do you agree with that? तो आपको ये पता लग गया that in case of quadrilateral, ठीक है, और भी जितनी भी चीजें आप उन पे वॉच आउट करना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए, मैं उनको लेता हुआ चलूंगा। बट इट शुड बी ए क्लोज लूप, इट शुड बी ए closed loop, everything in the form of what? A straight line. Sides should be in the form of straight line, जितनी भी sides हैं, agreed, and vertices 4 ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। साइड 4 ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। क्लोज लूप होना चाहिए। मैंने सपोज A से मैं चला तो A to B, B to C, C to D, D to A, वापस पहुंच गया। A to D, D to C, C to B, B to A, C to D, D to A to B, B to C. It should be a closed loop. Agreed? And आपने मुझे कहा कि वर्टेक्स जो है हमें नहीं बढ़ाना है किसी भी हालत। अब क्या हुआ, आपको सोचना ट्रायंगल पे ही है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाया आपके सामने, यही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में यही वर्कआउट मिस होता है।
एंड ये वर्कआउट जब मिस हो जाता है ना आपकी लोअर क्लासेस पे, स्कूल लेवल पे, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बात कर रहा हूं इस समय, तो आपका फंडामेंटल वीक हो जाता है, मैथमेटिकल फंडामेंटल्स वीक हो जाते हैं, और ये आपके सोचने समझने की क्षमता को बहुत प्रभावित करते हैं ऋणात्मक तौर पर। देयर इज अ वेरी ग्रेट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन दैट हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर अप्लाइंग द लॉजिक, और ये बहुत डेंजरस है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर इट, इसलिए मैं बहुत स्ट्रेसफुली चलता हूं यहाँ पे। अब बच्चे ने कहा सर ठीक है आपने हमें ट्राइंगल सिखाया था, तो पहले मैं यहाँ आपके सामने क्या करता हूँ, दैट दिस इज गोइंग आउट टू बी एस, सोच के बताइएगा, दिस इज ए हियर, दिस इज बी हियर, दिस इज सी हियर, दिस इज डी हियर, और आपने कहा ओके सर इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के साथ ही मैं यहाँ आपके सामने एक ट्राइंगल बना रहा हूं, एंड दिस इज गोइंग टू बी एज ए ट्राइंगल। और ट्राइंगल को देखते ही तो आपको लगता है कि ये ऐसी चीज है जो हमें पूरी तरह से आती है, एंड आई नो आपको पूरी तरह से आती है। दिस इज ABC. डू यू एग्री विद मी डियर स्टूडेंट्स? सो इट इज ABCD and it is a closed loop, it is also a closed loop. Here the sides are straight, here the sides are straight, but 3 vertices with 3 sides, 4 vertices with 4 sides. डू यू एग्री विद दैट, है ना? अब क्या मिस होता है यहाँ उसे भी देखेंगे, और यहाँ क्या ऐड होता है उसे भी देखेंगे। एक स्टूडेंट मुझे कहता है सर साइड टू साइड एक एंगल बनता है, इट इज द इंटरनल एंगल। आई से यस। साइड टू साइड एक एंगल बनता है, इट इज द इंटरनल एंगल। आई से यस। एंड ये साइड टू साइड फिर से एंगल बना। और ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं ऐसे, वो पहले दिन से ब्रिलियंट नहीं है, ब्रिलियंट बनते हैं, और वो कहता है सर दीज आर इंटरनल एंगल्स, I know about external angle. One more thing I can say about you, that sum of these 3 internal angles should be equals to what? It should be 180 degree. And that fellow is excellent. ये सीखा है इसने। मैंने उसको कहा यार साइड और साइड के बीच का तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, इट इज डेफिनेटली द इंटरनल एंगल। Here it is internal angle, side to side, side to side. So here are going out to be as how many? इसको चेक कर लेना बेटा एक बार। तो there are 4 internal angles. Here it is going out to be as how many? Here are going to be as 3 internal angles. तो जैसे ही एक वर्टेक्स बढ़ा, एक साइड बढ़ी, एक इंटरनल एंगल बढ़ गया आपका। यहाँ इंटरनल एंगल कितने थे? 3, और यहाँ इंटरनल एंगल कितने हो गए? 4। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन तो मन में आएगा ना, that what should be the sum of these 4 internal angles, and it is a theorem. अभी हम प्रूव कर देंगे बहुत आसानी से उसको। और आप कहोगे सर आप मत करिए, हमें ट्राई करने दीजिए। मैं सिर्फ एक हिंट दूंगा कि एवरी क्वाड्रिलेटरल इज मेड ऑफ ट्राइंगल्स, एंड हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्रीड? समझिएगा इसको, है ना? खतरनाक चीज है ये वाली। बट देयर आर 4 इंटरनल एंगल्स। एक स्टूडेंट कहता है सर एक्सटर्नल को भी यहीं खत्म कर देते हैं, मैं यदि इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ये लीजिए एक और थ्योरम आ गई। तो आई सी दैट दिस इज थीटा, एंड दिस थीटा इज डेफिनेटली द एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल ABC, एंड यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि मैंने डर खत्म कर दिया। ठीक है ना? इसलिए खत्म कर दिया कि नहीं भी आएगा तो क्या हो गया यार, फिर पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ने का मन है ना? नहीं आया तो क्या हुआ, मैंने मना थोड़ी किया आपको दोबारा पढ़ाने के लिए। आई विल रिपीट इट। बट इस साइड को एक्सटेंड किया, और एक्सटेंडेड साइड और साइड के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? इंटरनल एंगल। और सपोज आई से दैट दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2। यस, आपकी जो आवाज आ रही है वो बिल्कुल ठीक है, दैट दिस इंटरनल एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ 2 अपोजिट। This external angle is always equals to the sum of 2 opposite internal angles. तो बच्चा यही लिख देता है that theta is equals to angle 1 plus angle 2। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें। एक्सटर्नल एंगल इधर भी हो सकता है, एक्सटर्नल एंगल इधर भी हो सकता है। सपोज मैं इस साइड को इधर ले लेता हूँ, आपकी इस साइड को इधर ले लेता हूँ, तो आपने कहा सर आप इसे एक्सटेंड कर दीजिए, एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी एज द एंगल विच इज I again call it as theta। तो ये थीटा जो है मेरे पास में, इट इज एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ व्हाट? क्वाड्रिलेटरल। और इसके अपोजिट तो ये तो छोड़ दीजिए, इसके अपोजिट देयर आर गोइंग टू बी एज 3 एंगल्स।
और एक्सटेंड इस साइड को ही थोड़ी कर सकते हैं यार। यहाँ पे भी आपको पता था ना, मैंने इसे भी तो एक्सटेंड किया था। यहाँ भी एक बार और एक्सटेंड करके बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने इसे एक्सटेंड कर दिया, इसे एक्सटेंड करोगे तो दिस इज गोइंग आउट टू बी एज द एक्सटर्नल एंगल, है ना। और इसे एक्सटेंड करोगे फिर एक एक्सटर्नल एंगल, इधर एक्सटेंड कर दो फिर एक एक्सटर्नल एंगल। सो यू आर नोन टू द फैक्ट कि बाय द वे आपने इस साइड को एक्सटेंड किया यूं करके। इधर देखिएगा, ये वाले ले लेते हैं सपोज, तो ये वाला जो एंगल है फाई, ये इंटरनल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी थोड़ी कहलाएगा यार। ये तो एक्सटेंडेड पोर्शन है ना। ये ग्रीन कलर का पोर्शन हो गया आपका एक्सटेंडेड पोर्शन, और ये क्या हो गया आपका, इट इज अ साइड, ये साइड है। एक साइड और एक्सटेंडेड पोर्शन के बीच का एंगल, व्हाट यू आर कॉलिंग इट एज दैट, इट इज द एक्सटर्नल एंगल। सो थीटा एंड फाई आर द एक्सटर्नल एंगल्स फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल, but these 1 2 3 4 you can call them, let it is 1 here, it is 2 here, it is 3 here, it is 4 here. So ये जो 1 2 3 4 हैं, what do you call them? इनको क्या बोलोगे आप? इंटरनल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब मुझे बताओ कि आप फंडामेंटल्स का रिवीजन भी कर रहे हो और सब्जेक्ट को एंजॉय भी कर रहे हो, बिकॉज इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का डेफिनेशन आपके ट्राइंगल में, क्वाड्रिलेटरल में, या किसी पॉलीगन में जो आगे चल के बताऊंगा, इट्स नॉट डिफरेंट, ये हो भी नहीं सकता। तो क्या होता है कि जब आपने अपना बेस मजबूत कर लिया, वहां पूरी जान लगा दी आपने, तो बस फिर इमारत खड़ी करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो चलिए, हमने ये काम कर लिया कि हम इंटरनल एंगल्स को भी समझ गए, हम एक्सटर्नल एंगल्स को भी समझ गए, और आपको ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, है ना। और ये टर्म्स कंफ्यूजिंग है, तो बस एक कॉन्फिडेंस है कि सर ने कहा है कि कहाँ कौन सी चीज पढ़नी है उस जगह पे पढ़ लेंगे, और उसके बेसिक्स को क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश नहीं करेंगे, याद रखकर अप्लाई करेंगे। पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में वी कैन गो फॉर इट क्वाइट इजीली, ठीक है ना। मैंने आपसे ये कहा दैट दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ स्ट्रेट लाइन, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। This is AB, it is a straight line, and this is going out to be as CD, it is also a straight line, and you see that this is DBAB नजर आ गया। And फिर कहता हूं आपको that AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, और आपको दिख भी रहा है। Now what I am saying to you that I am joining the B with D, ये लीजिए, and I am joining the A with C. And now you try to tell me, is it the quadrilateral? तो बच्चे ने कहा सर 4 vertices, 4 sides and it is a closed loop. Yes, it is a quadrilateral. उसने टिक किया, yes सर ये quadrilateral है। लेकिन अब ये देख के बताओ कि क्या आपके पास में क्वाड्रिलेटरल के लिए AB का CD के पैरेलल होना नेसेसरी था? वेरी वेरी केयरफुल, ये ज्वाइन कर। तो जब मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल बताया था तो कहा था 4 vertices, 4 sides and the closed loop. 4 vertices, 4 sides and the closed loop. मैंने कभी नहीं कहा आपको कि क्वाड्रिलेटरल में the 2 sides should be parallel. I haven't said. अब पहले इस फिगर ABCD से ये फिर लिख रहे हैं हम, दिस इज ABCD फिगर। आप इसे ACDB भी कह सकते हैं, ABCD भी कह सकते हैं। सपोज मैंने इसे कहा ACDB, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें किसी भी तरह की। एंड अब ACDB फिगर से मैंने पूछा, आप बात कीजिए इस फिगर से सबके सब लोग, दैट डियर क्लोज लूप, ये तो पक्का है क्लोज लूप है, डियर क्लोज लूप हाउ मेनी वर्टिसेस यू आर हैविंग? Answer is coming out as 4. Dear closed loop, is there any side which is not a straight line? Answer is coming out as no. No, I haven't got any side which is in the form of curve, not in the form of a straight line. ये closed loop कहता है मेरी हर side किस form में है? In the form of straight line. How many sides you are having? 4. तो अब मुझे लगा सर 4 sides, क्लोज लूप है, 4 vertices है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। यस,
बट क्वाड्रिलेटरल के बाद में मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी दैट ए बी इज, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस इज द वे टू प्रेजेंट, है ना। तो अब आपने एक चीज को पकड़ा कि भाई मुझे क्या करना है। आपने पहले तो ये बताओ कि ए बी और सी डी में कोई भी एक वर्टेक्स कॉमन है क्या? समझना सारी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मुझे कहोगे ए बी और बी डी, सर बी वर्टेक्स कॉमन है, ए बी और ए सी, सर ए वर्टेक्स कॉमन है, लेकिन ए बी और सी डी में कुछ कॉमन नहीं, एग्रीड। ए बी एंड सी डी आर नोन टू बी एज अपोजिट साइड्स कहते हैं इनको। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके क्वाड्रिलेटरल में यू विल गेट टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, you will get two pair of opposite sides. How many? Two pairs. आपका AC और BD में भी कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं, AC और BD में भी कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं, तो एक पेयर तो आपका बना AC एंड BD। यस, ये एक पेयर है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, बी वेरी वेरी केयरफुल, अपोजिट साइड्स। और एक और पेयर बना आपके पास में, विच आई एम शोइंग ओवर हियर, दैट दिस इज ए बी एंड सी डी, ये दूसरा पेयर है। सो ए बी एंड सी डी, दीज आर अपोजिट साइड्स, यहां लिख रहा हूं मैं, ये भी अपोजिट साइड्स है। एंड यहां लिख रहा हूं ए सी एंड बी डी, दीज आर अपोजिट साइड्स। So a quadrilateral is having two pairs, एक पेयर तो ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। पेयर मीन्स युग्म, दो लोग जो है, ठीक है ना। तो आपने कहा सर a quadrilateral is having the two pair of opposite sides, एंड अभी मैंने एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन दी, quadrilateral which is having the one pair of opposite sides parallel to each other, one pair of opposite sides parallel to each other। A quadrilateral, अब मैं quadrilateral तो है वो, अब कंडीशन डाल रहा हूं, a quadrilateral which is having one pair of opposite sides parallel to each other, we call it as trapezium। और अभी दिमाग पे जोर मत डालना यार, अब बहुत आराम से चलेंगे। तो आपने कहा सर कुछ नहीं करना है, क्वाड्रिलेटरल है, और फिर एक स्पेशलिटी डाली कि आपका एक पेयर सिर्फ, अपोजिट साइड के दो पेयर हैं, ठीक है ना, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो सिंगल पेयर, एक ही कंडीशन है, सिंगल पेयर शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, वी कॉल इट एज ट्रेपेजियम, एग्रीड। चलिए आगे चलते हैं, ट्रेपेजियम क्लियर। अच्छा, थोड़ी सी नॉलेज भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। आपने कहा सर एक बात समझ आ गई कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं, एक पेयर और दूसरा पेयर। फिर मैंने फिर कहा आपको दैट दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ साइड एंड अ साइड, इट इज ए बी एंड इट इज सी डी, एग्रीड। एंड दिस इज ए डी, A, D, this is BC, agreed। पहले तो अपोजिट साइड्स के पेयर बनाओ, AD अपोजिट किसके है? BC, ये अपोजिट साइड्स दिख रहा है सबको, अपोजिट साइड्स, agreed। AD with BC, AB with CD, AB with CD, AB with CD, AB with CD, opposite sides, opposite sides, opposite sides। AD with BC, AD with BC, opposite sides, AB with CD, opposite sides, agreed। खोपड़ी में घुस गई बात। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स देख लिए,
What I'm saying that AD is parallel to BC. यहां देखना, इधर देखिए. What I'm saying, AD is parallel to BC. अपोजिट साइड का जो पेयर है वो पैरेलल टू ईच अदर, एंड AB is parallel to CD. फिर बात करते हैं. डियर ABCD, ये कहता है यस सर, यू आर अ क्लोज लूप. यस. 4 vertices, 4 sides, nothing is curved. Yes sir. You are a quadrilateral. Yes sir. Dear quadrilateral, I am watching some specialties in you that this green pair of opposite sides is parallel to each other. यदि कोई मुझे कह दे सिर्फ ये ग्रीन पेयर ही पैरेलल है, ये व्हाइट वाला पेयर पैरेलल नहीं है, तो सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स यदि पैरेलल होता तो मैं इसे ट्रेपेजियम कह देता. लेकिन मैंने पूरा पढ़ा ना, पूरा देखा, तो ये कहता है सर नॉट ओनली द ग्रीन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स बट दिस येलो, दिस इज येलो, दिस इज येलो. सो येलो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, येलो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ग्रीन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मीन आपके पास में जो अपोजिट साइड के पेयर्स हैं, AD ने कहा मैं BC के पैरेलल हूं, वी आर अपोजिट साइड्स एंड वी आर पैरेलल टू ईच अदर. AB ने कहा कि मैं CD के अपोजिट हूं एंड वी आर पैरेलल, मींस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. बोथ पेयर्स एग्रीड. क्या बोला मैंने आपको? बोथ पेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तब एक चीज बन के आती है, दैट इज नोन टू बी एज पैरेललोग्राम. एग्रीड. सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, सिर्फ अकेला पेयर, वी कॉल इट एज ट्रेपेजियम. बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वी कॉल इट एज पैरेललोग्राम. एग्रीड. अब एक चीज बची आपके पास में, यू बी वेरी केयरफुल. ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना. अभी मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन एंगल पे नहीं लगाया है, बिल्कुल ठीक. क्यों? क्योंकि आपके पास गेम इज ऑफ व्हाट, साइड्स एंड एंगल्स. गेम किसका है? साइड का और एंगल्स का. तो अभी तक सारा खेल किस पे लगा रखा है हमने? साइड्स पे. एंगल्स पे तो कुछ अभी रेस्ट्रिक्शन है नहीं. ठीक है ना. I say that this is AB, it is CD, ये तो कंफर्म है, ये क्वाड्रिलेटरल है. पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पहले ग्रीन कर दो, ये लीजिए ग्रीन पेयर, एंड आपने कहा सर AB एंड CD आर द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. CDD को ठीक लिख देता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा मैं स्प्रिंट हो जाता है यार कभी भी. एंड AB इज पैरेलल टू CD, है ना. AB इज पैरेलल टू CD. येलो साइड्स भी बना देते हैं, ये येलो साइड्स ले लीजिए. एग्रीड. सो इट इज AB, येलो साइड्स में AC एंड BD, ये भी अपोजिट साइड्स हैं, एंड AC इज पैरेलल टू BD, है ना बेटा. आगे बात सुनो सर, ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल. तो बच्चे ने कहा सर ये पैरेललोग्राम तो है, इट इज पैरेललोग्राम. और मैंने आपको ये बताया दैट लेंथ AB इज इक्वल्स टू लेंथ CD इज इक्वल्स टू लेंथ AC is equals to length BD. Do you agree with me? Do you agree with me? I am not talking a single word about the angle, neither the internal angle nor the external angle. बस यहीं से कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं. तो बच्चा कहता है सर ट्रेपेजियम की आपने बात की थी, एंगल नहीं बताया था. पैरेललोग्राम की बात की थी, कोई रिस्ट्रिक्शन एंगल पे नहीं था, तो गोली मारो ना एंगल को यार. आपने कहा सर दो साइड्स मींस पैरेलल हो जाए, सिर्फ आपकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं एक पेयर में,
दूसरी गोली मारो उसको, मुझे नहीं मतलब। तो ट्रेपेजियम और बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो आपका पैरेललोग्राम, यही तो समझा है। अभी तक एंगल का नाम नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अब मैंने किसी से पूछा, डियर दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, वो कहता है सर इट इज पैरेललोग्राम, आई एग्री, ये पैरेललोग्राम है। लेकिन इस पैरेललोग्राम में आपने एक और स्पेशलिटी डाल दी, और स्पेशलिटी क्या डाली सर, कि आपकी ऑल द फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो अब पहले तो ये बताओ कि मेरी फोर साइड्स क्या होनी चाहिए, ये बात की कंडीशन है। पहले तो ये पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां आप लिख सकते हैं सिंगल पेयर, यहां लिखते हैं एसपी, एसपी का मतलब सिंगल पेयर। आप यहां लिखते हैं डीपी, डीपी का मतलब डबल पेयर, है ना। तो पहली चीज अब मैं बात करूंगा कि आई एम हैविंग अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल। तो आपका रोम्बस क्या है, रोम्बस इज नथिंग बट ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ऑल साइड्स इक्वल, खत्म कहानी। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, इज दैट क्लियर। अभी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी सब चीजें, अब कुछ भी नहीं बचेगा। अभी आप कहोगे सर याद हो गया तो हमें, और फिर एक चीज प्रूव करवानी, वो भी तुम खुद मुश्किल से 3 या 4 मिनट में कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक मुझे ये बताओ कि आपने ट्रेपेजियम पढ़ा, ठीक है, आपने उठा के पैरेललोग्राम पढ़ा, आपने उठा के स्पेशल पैरेललोग्राम पढ़ लिया, दैट इज रोम्बस। अब मैंने आपसे ये कहा दैट दिस इज ए बी, ए बी, दिस इज सी डी, पहले तो अपोजिट पेयर्स समझिए, ए बी, ये लीजिए ए बी और सी डी। अच्छा, ग्रीन कलर से कर रहे हो, वाह यार तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, सारी चीजें याद रखते हो। तो ये एक अपोजिट साइड का पेयर हो गया, एंड दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। अब येलो ही लूंगा यार, ठीक है। तो ये आपका हो गया येलो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ग्रीन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, येलो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, AC एंड BD, AC एंड BD, ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल है, पैरेलल साइड्स, यहां लिख दीजिए पैरेलल, या योग कर देना यार, AC is parallel to BD, do you agree? And AB is parallel to CD. अब पहली चीज तो बताओ कि क्या आपकी पैरेललोग्राम के कंडीशंस रेडी हैं? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, आई विल कॉल इट एज सिंगल पेयर पे क्या कहते हो, ट्रेपेजियम, और डबल पेयर पे क्या कहते हो आप, पैरेललोग्राम। सो the first pair of opposite sides parallel, second pair of opposite sides parallel। तो ये पैरेललोग्राम तो है, PARA, और यूं LL लिख देते हैं। ये क्या है आपका, इधर जगह नहीं है यार मेरे पास, इट इज अ पैरेललोग्राम, एग्रीड। अब पैरेललोग्राम में मैं पहली बार आपको जो है रेस्ट्रिक्शन डाल रहा हूं कि आपके पास में ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, एग्रीड। बहुत सारी चीजें फिर तुम निकाल लोगे, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एग्रीड। अब ये एंगल 90 डिग्री है, देन स्टूडेंट कैन से क्वाइट इजीली टू मी, बहुत आसानी से बच्चा मुझे कह सकता है बहुत आराम से कि सर दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ राइट एंगल, और ये इसके पैरेलल में है और ये इसके पैरेलल में है, कंफर्म है। तो ये जो आपका ट्रांसवर्सल है ये इस लाइन पे और इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल अपने आप 90 डिग्री आएगा, agreed। and because this line is perpendicular to this one
और ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो व्हाट यू से कि मैं किसी एक एंगल को 90 डिग्री करूंगा तो ऑटोमेटिकली बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस इज पैरेलल टू दिस वन, तो सिंगल एंगल को भी आपने 90 डिग्री कर दिया तो आप कहोगे that what will be happening out, all the four angles will be 90 degree and you will see, आप क्या देखोगे कि AB का लेंथ इस समय किसके इक्वल है, CD के, और इस समय आप देखोगे कि AC का लेंथ किसके इक्वल है, BD के। ये ऑटोमेटिकली होगा। तो मैंने सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन डाला दैट एनी वन ऑफ द पैरेलल, मतलब आप इन दोनों के बीच में तो एंगल ले नहीं सकते यार, और इन दोनों के बीच में एंगल ले नहीं सकते है ना। पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। आप इसके बीच में एंगल मेजर भी नहीं कर सकते इन दोनों के, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है, वो दिख ही नहीं रहा आपको। तो जो एंगल है आपके पास में, आई कॉल इट एज थीटा, ये थीटा एंगल बिटवीन व्हाट, बिटवीन टू नॉन पैरेलल साइड्स, इट इज 90 डिग्री। एक पैरेललोग्राम लीजिए, पैरेललोग्राम लीजिए, तो पैरेललोग्राम का मतलब ही क्या हो गया कि जो आपका अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल टू ईच अदर हैं, बोथ पेयर ऑफ, पैरेललोग्राम का मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैंने पैरेललोग्राम तो कह ही दिया और आपको कहा कि एंगल बिटवीन टू नॉन पैरेलल साइड्स, तो ये भी दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये भी दोनों नॉन पैरेलल, एंगल बिटवीन टू नॉन पैरेलल साइड शुड बी 90 डिग्री, देन आई कॉल इट एज, तो मैं इसे कह सकता हूं दैट आई एम डीलिंग विद रेक्टेंगल, आई एम डीलिंग विद रेक्टेंगल। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? लेकिन अब मैं आपसे ये कह दूं कि AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BD, और सेम कंडीशन हो, देन आई कॉल इट एज अ स्क्वायर, आई कॉल इट एज अ स्क्वायर। डू यू एग्री विद मी? समझ आ गई बात? काइट के बारे में आज नहीं बताऊंगा, बट अब मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्वाड्रिलेटरल यू नो, एंड देन उसमें सबसे पहले अ क्वाड्रिलेटरल विच इज हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, one pair of opposite sides parallel to each other, you call it as trapezium. Both pair of opposite sides parallel to each other, you call it parallelogram. A special parallelogram having all the four sides equal, special parallelogram having all the four sides equal, I call it as rhombus. Is that clear? And then I can say that in case of a parallelogram having angle of 90 degree, yes, it is rectangle. A parallelogram having angle of 90 degree and all the sides are equal, yes, it is a square. Agreed? एक खतरनाक चीज आती है, यदि आप रोम्बस को कह दो कि रोम्बस में एंगल 90 डिग्री है, yes, it will be a square. बट इनको अभी मैं पूरा एक कंपैरिजन क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे लूंगा, लेकिन वो मैं तब लूंगा जब आप इस सीक्वेंस पर काम कर लें। Sir, I am dealing with quadrilateral and a pair of opposite sides parallel to each other, single pair, trapezium. Both pair of opposite sides parallel to each other, parallelogram. A special parallelogram having the length of all four sides equal, it is rhombus. A parallelogram having angle 90 degree, rectangle. A parallelogram having angle 90 degree and four sides are equal, it is a square. तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं। और एक छोटा सा थ्योरम है यार, ताकि आप लोग आगे बढ़ जाएं तो मुझे मजा आ जाए बस। लेकिन अब आप ये समझ गए कि आने वाला सारा का सारा खेल है तो ट्रायंगल, है तो एंगल पे और साइड पे बेस्ड है ना। मेरी इच्छा होती है कि मैं आपको ये प्रूव करके दे दूं दैट द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ सम ऑफ, यहां लिख देते हैं इधर से, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स of parallelogram. Agreed? Parallelogram
पैरेललोग्राम क्यों, क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि वो उसी के लिए है, यहाँ क्वाड्रिलेटरल कर देंगे। Because parallelogram is a quadrilateral, trapezium is a quadrilateral, rhombus is a quadrilateral. Is that clear? It is ये rectangle सब quadrilateral है, ये सब है ना, ठीक है। Sum of internal angles of quadrilateral, sum of internal angles of quadrilateral, ये लीजिए, टेढ़ा मेढ़ा जैसा बनाना चाहे बना दीजिए, यूं कर देते हैं इसको। It is A here, it is B here, it is C here. This angle I call it as 1. ठीक है, 1 2 3 4 कर देंगे, ठीक है। What I want to prove, बहुत ध्यान से समझिएगा, what I want to prove, this angle is angle 1, this angle is angle 2, this angle is angle 3, and this angle is angle 4. Do you agree with that? So my interest is that sum of these 4 angles, internal angles 3 and 4, agreed, what it is equals to, रटिए मत, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, आप A को ज्वाइन कर दीजिए, ये क्या था यहाँ पे, दिस वाज C एंड दिस इज D, है ना, ये C और ये D। येलो कलर में एक लाइन और बना रहा हूं आपके सामने, ये रहा, डॉटेड बनाया मैंने जानबूझ के, आप पूरा स्ट्रेट भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक मैं बना देता हूं पिंक कलर में, एग्रीड। इस एंगल को आप ले लीजिए, कोई नाम दे देंगे भाई, ठीक है, ये एंगल को भी नाम दे देंगे भाई, इट्स, यू कॉल इट एज अल्फा, इट इज बीटा, ठीक है। अभी से थोड़ा आगे बढ़ जाइए, दिस इज गामा, ये गामा और ये डेल्टा, बहुत आसान चीज और बहुत साधारण सी, इट इज ए, इट इज सी एंड दिस इज बी, मतलब कुछ करना ही नहीं है कुल मिला के। दिस एंगल इज 2, आई एग्री, एंड दिस एंगल इज, ये रहा BAC, BAC, ये वाला एंगल इतना सा, ये इतना सा, दिस इज बीटा, और ये अल्फा यहां से यहां तक, और बीटा और अल्फा को मिला के 1 बना, ये डेल्टा, इस तरीके से लिखा जाता है इसको, डेल्टा, ये डेल्टा, एस को यूं मिला दो, आगे के सिंबल से बहुत काम आएंगे आपके, और ये गामा आप जानते हैं इसको, तो यूं करके दिस इज गामा, चिड़िया उड़ाते हैं ना, दिस गामा, एग्रीड। अब यार इट इज ट्राइंगल, मतलब मैं क्या बताऊं, ये वाला आपका एंगल कितना है, इट इज गामा। अब मैं क्या बता सकता हूं तुम लोगों को, आप कहोगे सर दिस इज अ ट्राइंगल ABC and sum of these 3 internal angles will be 180, so angle 2 plus angle बीटा, बीटा ही सीधा लिख दीजिए, क्यों एंगल लगाए, प्लस गामा, इट शुड बी 180 डिग्री, एंड दिस इज इक्वेशन 1। अरे वाह, आप प्रूव कर चुके, दैट्स वेरी गुड, वो मुझे पता था कि ये काम कर लोगे आप, यही सक्सेस है और कुछ नहीं है। अब आप कहोगे सर एक और ट्रायंगल है, हम समझ गए, हाँ बिल्कुल समझोगे, तो ये फिर से आपको डॉटेड लाइन शो की मैंने, है ना, ये ए हो गया, दिस इज ए, दिस इज सी हियर, इट इज, एंड दिस इज डी हियर, यूं ले लो, थोड़ा दूर ले लेते हैं, ये लीजिए डी,
ये लीजिए, ये एंगल कितना था 4, दिस इज यस इट इज अल्फा, ये रहा DAC, ये था BAC, BAC वॉज बीटा, BAC बीटा, BCA गामा। अब यहां से देखोगे तो DAC अल्फा, और इसे कहोगे DCA डेल्टा। अब फिर कहोगे सर ट्राइंगल देख लीजिए, सो इट इज ACD। अब मैं क्या करूं, आप करोगे जो भी करना है। इट इज ACD, सम ऑफ द 3 इंटरनल एंगल शुड बी 180 डिग्री। तो आपने कहा सर एंगल 4 प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड इट इज इक्वेशन 2। आई वॉन्ट टू टॉक विद यू पीपल कि यार जो लोग कहते हैं कि हमें पढ़ने का समय नहीं मिला, सब तैयारी नहीं कर पाए, दे आर द बिग लायर्स। मतलब उनसे बड़े कोई झूठे मक्कार लोग नहीं हो सकते। आई एम कंटिन्यूअसली यूटिलाइजिंग अ थ्योरम 3, 4, 5, 6 times that the sum of the 3 internal angles of a triangle is 180 degree। ये पिछले चैप्टर की थ्योरम है ट्राइंगल्स की, और जिसे मैं क्वाड्रिलेटरल्स पे यूज कर रहा हूं। तो वो पढ़ते नहीं है, देखो पढ़ते नहीं है, वो अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं वो। एंड दिस इज, ये सबसे बड़ा पाप है दुनिया में, अपने माँ बाप को बेवकूफ मत बनाइए, पढ़िए, ठीक है। अब क्या करूं, एडिंग 1 and 2, आपने इक्वेशन 1 को 2 से ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, उसका रीजन ये है कि सर मुझे बीटा चाहिए अल्फा के साथ में और मुझे गामा चाहिए डेल्टा के साथ में, बिकॉज आई नो द फैक्ट दैट बीटा प्लस, ये रहा, ये बीटा यहां तक और ये अल्फा, बीटा प्लस अल्फा इज equals to angle 1, and I know that this is gamma यहाँ तक and this is delta, ये रहा, तो gamma plus delta is 3, this is gamma plus delta is 3, and things are finished। तो आप 1 और 2 को ऐड कीजिए, तो 1 और 2 को ऐड करूंगा तो एंगल 2 प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एंगल 4 प्लस अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180, इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। डू यू एग्री विथ मी? अच्छा जल्दी से बताइए कि आपको कहीं बीटा दिखता है? सर ये रहा बीटा। आपको कहीं गामा दिखता है? हाँ ये रहा गामा, बट बीटा के साथ कौन है? बीटा के साथ अल्फा, ये रहा अल्फा, ठीक है। ये लो कलर, और एक ग्रीन कलर में ले लीजिए, गामा के साथ कौन है? गामा के साथ डेल्टा है, ठीक है। तो बस एक स्टेप जानबूझ के लिख रहा हूं, वो भी मैं एंगल 2 प्लस एंगल, ये रहा 4, ये 2 को ले लिया मैंने, ये 4 को ले लिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, और बीटा के साथ किसको लिया? अल्फा को, ये बीटा प्लस अल्फा एक साथ, है ना, ब्रैकेट लगा दिया, बीटा प्लस अल्फा। और गामा के साथ किसको ले लिया? गामा प्लस डेल्टा, इट शुड बी 360 डिग्री। डू यू एग्री विद मी? अच्छा बीटा प्लस अल्फा, बीटा यहां तक फिर अल्फा यहां तक, इट इज 1, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 बीटा प्लस अल्फा, इट इज एंगल 1 प्लस गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा इट इज 3, एंड ऑल आर, इनका सम कितना हो गया? 360 डिग्री। तो मुझे निकालना क्या था? इन सब का सम, एंड इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 360 डिग्री। और मैंने नई थ्योरम दे दी आपको, जिस पे फिर मैं लगातार वर्कआउट करता रहूंगा, दैट सम ऑफ द 4 इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आई एम रिपीटिंग इट, सम ऑफ ऑल द 4, sum of all the 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, sum of the 4 internal angles of a quadrilateral is always equals to 360 degree। अब आपको पता है trapezium is a quadrilateral, special quadrilateral, parallelogram is a quadrilateral, rhombus is a quadrilateral, rectangle is a quadrilateral, square is a quadrilateral, kite is a quadrilateral। Sum of the internal angles of a kite 360, sum of the internal angles of
either rectangle or it is rhombus or it is a square or it is going out to be as simply the trapezium, it is always equals to 360 degree, है ना कमाल। बस पढ़ते रहिए, थैंक यू।